हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर के जेई मेंस के पीवाईक्यू कर रहे थे। तो अगर आपको और चैप्टर्स के चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप जाइए उन्हें चेक करिए। फिलहाल आज की वीडियो हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम द एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के जेई मेंस के जो क्वेश्चंस है वो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। एंड अगेन हाँ, ये वीडियो भी आपकी दो पार्ट में होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट आपके जनवरी वाले होंगे वो जनवरी वाले सेगमेंट में आएंगे, और जो अप्रैल वाले होंगे अप्रैल वाले में आएंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है मैचिंग का क्वेश्चन। देखो, मैचिंग का क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज अगर आपको दो या तीन रिएजेंट भी आते हैं तो भी आपका काम बन जाता है। फिलहाल डोंट वरी, अपने टीचर को आपके टीचर को समझाते हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम बर्बाद करे देखते हैं। भाई देखो, पहला जो आप कंपाउंड देख रहे हो रिएक्टेंट में हमें दे रखा है ईस्टर ग्रुप। जरा इस ग्रुप को पहचानो कौन सा है, ईस्टर है। और ईस्टर कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा, ये हो रहा है कन्वर्ट एल्डिहाइड में। तो देखो यार ऐसा है, अब यहाँ पे आप रिएजेंट देखो CF3 MgBr से मतलब नहीं, जिंक अमलगम ये बेटा कार्बोनिल का ग्रुप का रिडक्शन करता है मेथाइलिन ग्रुप में, ठीक है ना। NaBH4 इस रिएक्ट ही नहीं करता ईस्टर से। NaBH4 ना एक माइल्ड माइल्ड कह लो या कह लो एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कुछ स्पेसिफाई है उन्हीं को करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड क्लोराइड को रिडक्शन कर देता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देता है, कीटोन का रिडक्शन कर देता है। लेकिन ये ईस्टर से, अमाइड से, एसिड से इनका रिडक्शन ये नहीं कर पाता है। तो बचा कौन, डाइमल। और डाइमल है कौन, डाइमल एक तरीके से देखा जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही छोटा भाई है, जिसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप होने की वजह से बल्कि आती है, तो एक तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। उस वजह से क्या करता है, ये ईस्टर को एल्डिहाइड में ही रिडक्शन करके छोड़ देता है। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा डाइबल, इसका पूरा नाम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकंड देखते हैं। सेकंड में इधर भी C6H5 है, इधर भी, यानी कि ये रहा फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो ये कुछ ऐसा है कि अपने पास C6H5 इधर भी है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर भी अपने पास क्या है C6H5। तो ये कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन किस में हुआ है, मेथाइलिन ग्रुप में, यानी कि यहाँ पे CH2 आ गया है। और आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री के अंदर ये काम दो लोग कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, एक तो क्लेमेंशन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा जहाँ पे जिंक अमलगम के साथ आता है कंसंट्रेटेड HCl, और दूसरा आपने पढ़ा होगा वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आता है KOH, है ना। तो आप जरा चेक कर लो आपको क्या दे रखा है। तो आपको बेटा जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl दे रखा है। तो यानी कि इसका काम क्या होता है, एक नेम्ड रिएक्शन है जिसका नाम है क्लेमेंशन रिडक्शन, और ये करता क्या है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका रिडक्शन हो जाता है मेथाइलिन ग्रुप में, ठीक है। तो ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगला देखो, अब इसमें क्या है, C6H5CHO एल्डिहाइड जो है। अब यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 6 और एक 7 कार्बन। यहाँ देखो 6 7 और एक 8 कार्बन। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो देखो इनमें से कौन सा है जिसके पास एक्स्ट्रा कार्बन है, इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है, इनके पास ये है ना। तो अगर आपको पता है कि आप CH3MgBr को तोड़ोगे तो ये आता है नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। तो जो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज CHO। अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, C6H5 और CHO को हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O H। जब इसकी रिएक्शन आप CH3MgBr से करोगे तो एक NAR होगी। NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा C6H5, देन उसके बाद CH, इधर आ जाएगा अपने पास OH, और इधर आ जाएगा अपने पास एक और CH3, ठीक है ना। देखो तो CH OH और CH3। तो ये काम कौन करेगा, ये काम कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और लास्टली अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ है, देखो ये ईस्टर है, यहाँ ईस्टर एज इट इज है, ईस्टर का कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो कीटोन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 डिग्री अल्कोहल में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो NaBH4 होता है ये ईस्टर से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये कीटोन का रिडक्शन कर देता है किसमें, 2 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है ना। तो इसका रिएजेंट का आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले फोर्थ वाले का, डी वाले का हो जाएगा अपने पास थर्ड। अब आओ जरा मैच कर लेते हैं। पहले का फोर्थ कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और दूसरे का हमने क्या लगा, सेकंड, दूसरे का सेकंड इधर भी है। और तीसरे का क्या, तीसरे का फर्स्ट ऊपर भी है, ऊपर भी है। अरे भाई, अरे दोनों ऑप्शन सेम ही है क्या, अरे भाई दोनों ही सही है, ठीक है ना। ये सेम ऑप्शन प्रिंट हो गए, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द कंपाउंड गिवन बिलो नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट इज। अब आपको बताना है इनमें से कौन से फेलिंग टेस्ट देते हैं। पहली बात तो फेलिंग टेस्ट देता कौन है, तो फेलिंग टेस्ट देते हैं एल्डिहाइड। नाउ द क्वेश्चन इज एल्डिहाइड कौन से भाई, एल्डिहाइड दो टाइप के हैं, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो भी फेलिंग टेस्ट नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर CHO लगा दो तो हो गया बेंजल्डिहाइड, है ना। तो आपको इनमें से क्या करना है, सिर्फ जो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड है उन्हें देखना है वो कहां कहां प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला कह रहा है कि अपने पास बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन के ऊपर CHO, अभी मैंने बोला भी था। सेकंड इज एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO। तो ये तो टेस्ट देगा, है ना। मैंने बोला ना जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो नहीं देंगे, एल्डिहाइड देंगे पहली बात तो, और कौन से एलिफेटिक वाले, तो ये हो गया। फिर आता है एसीटोन, एसीटोन तो बेटा कीटोन ग्रुप हो गया, और कीटोन ग्रुप तो देता नहीं है ना, ये वाला टेस्ट तो ये हो गया कैंसिल। देन उसके बाद आता है एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन इज जस्ट नथिंग, एक बेंजीन रिंग लगा दो एसीटोन के अंदर एक CH3 को हटा के, और क्योंकि कीटोन है तो ये भी नहीं देगा। फिर आता है मेथेनल, मेथेनल इज जस्ट फॉर्मल्डिहाइड SCHO, और बेटा एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो बिल्कुल टेस्ट देगा। फिर कह रहा है 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड इज व्हाट, यहाँ पे CHO और इसके पैरा पोजीशन पे आप क्या लगा दोगे NO2, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास NO2, तो ये भी टेस्ट नहीं देता है।
फिर आता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ये आपको आयुपैक नेम बताया गया है कि कब CHO को हमें कार्बल्डिहाइड लिखना है। जब CHO का कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा होगा तो हम CHO को क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड। एंड सेम फॉर द CN, है ना, कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं उसे। तो हाँ, तो ये भी यार एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ये भी क्या करेगा, टेस्ट शो करेगा। तो कितने अपने पास जो टेस्ट शो करना है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो आंसर है 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। अभी कुछ रिएजेंट की हमने बात की थी, कुछ की हम बात फिर से कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो यार, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये तो ये ग्रुप है ईस्टर, C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। इधर CHO है, इधर अपने पास अल्कोहल है, ठीक है ना। तो अगर हम उस बेसिस पे देखें तो कह रहा है आपने ए रिएजेंट से रिएक्शन कराई, वो हमें आइडेंटिफाई करना कौन सा होगा। लेकिन उससे हुआ क्या कि जो CHO है वो वैसे का वैसे ही रहा, ये वाला, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ये पूरा ईस्टर वाला ग्रुप कन्वर्ट हो गया CHO में। हालांकि अभी आप जस्ट पीछे ये काम कर चुके हो, बट फिर भी चलो देखते हैं। अगला देखो बेटा, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अपने पास ऐसे एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर यहाँ पे बेस से रिएक्शन कराई जाए तो एक तरीके की एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। और यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि मुझे पता है, तुम्हें भी प्रैक्टिस तुमने कर रखी होगी तो तुम्हें भी पता होगा कि यहाँ पे एक तरीके की इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन ही हुई है। देन उसके बाद ये जो CHO है, तो CHO को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो कैसा होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O H, बाकी पूरी ऐसे नीचे ऐसे रिंग लगी हुई है। इसमें हुआ क्या है, इसमें बस C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 आ गया। और ये काम भी तुम पीछे कर चुके हो, है ना। ये काम कौन कौन करता है, मैंने बोला कि ये काम या तो करेगा कौन, क्लेमेंशन रिडक्शन, और या तो कौन करेगा, वॉल्फ किर्चनर रिडक्शन। तो आओ एक एक करके जरा रिएजेंट चेक करते हैं। तो देखो भैया, यहाँ पे एल्डिहाइड एज इट इज है ना, एल्डिहाइड में कोई चेंज नहीं आया, रिडक्शन नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ईस्टर का रिडक्शन हुआ है, किसमें बेटा, एल्डिहाइड में। तो यहां से क्लियरली है कि कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो हमने यूज नहीं किया है। अब ऑप्शन देखते हैं। देखो पहले में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ये लिया होता तो बेटा ये ईस्टर जो है वो कन्वर्ट होता अल्कोहल में सीधे, है ना, तो इसे ले नहीं सकते। अब यहाँ भी डाइबल है, यहाँ भी डाइबल, हाँ ये हम पीछे पड़ चुके हैं, डाइबल हो सकता है। अगला देखो, अब डाइबल के बाद क्या है कि हाँ चलो हमने यहाँ पे डाइबल लिया, तो ए हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया हमारे पाच डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बी में क्या कह रहे हैं कि बी में बेटा देखो, अब अगर तुम लोगों को मैं पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं समझाऊंगा, जस्ट मैं तो समझा रहा हूँ, ऐसे लिख के देखो इधर कि इधर OH है और ये अपने पास आ गया CHO, ठीक है ना, और इधर अपने पास आ गया CHO। अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और अगर हमें बेस दे दिया जाए तो हम आराम से इसकी क्या करा देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर आप देखो अगला रिएजेंट इसमें क्या है, NaOH है, बेस है, तो हम आराम से रिएक्शन करा सकते हैं। तो OH माइनस गया, OH माइनस ने इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लिया, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन के ऊपर, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखो कैसे पहचानोगे कि इंट्रामोलिकुलर है, ऐसे पहचानेंगे कि जो तुमने इनोलेट आयन बनाया, ठीक है ना, इसे ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रिंग में यही मिल रहा है, इसी कंपाउंड में, सेम कंपाउंड में मिल रहा है, अलग से इसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं मिल रहा है ना। CHO का कार्बन कैसा हुआ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हुआ कि नहीं हुआ, तो ये जाके इस पे अटैक करेगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा और एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन क्या बनता है, तो एल्डोल के अंदर पहले तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देन उसके बाद अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन आ जाता है, जो कि तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, तो ये हो गया एल्डोल। तो इसका मतलब हाँ एक्वस NH ले सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया, क्यों, इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे एल्कोहलिक NH लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्वस। इन केस ऑफ एल्कोहलिक जो NaOH है या KOH है उसमें कैनिजारो होती है ना, उसमें हमारे पास एल्डोल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो आपका यहीं से आंसर आ गया थर्ड वन, ठीक है। और इसके बाद देखो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे क्या है कि CHO हट के क्या लग गया, CH3, यानी कि रिडक्शन हुआ है। कौन करता है, अब देखो यहाँ पे वॉल्फ किर्चनर रिडक्शन दे रखा है। हालांकि अगर ये वाला ऑप्शन होता तो इधर भी जिंक के संग HCl रखा है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें वॉल्फ किर्चनर रिडक्शन दे रखा है, तो इसका आंसर हो गया करेक्ट C। कंफ्यूज मत हो ना भाई, ठीक है ना, ये तुम्हें बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि अल्कोहलिक KOH का यूज कहाँ पे हम करते हैं, एक्वस KOH का यूज कहाँ पे करते हैं, कब एल्डोल होगी, कब क्रॉस एल्डोल होगी, कब तुम्हारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगी, नाइट्रोसो एल्डोल, है ना, साइनो एल्डोल, बहुत सारी चीजें। फिलहाल इस क्वेश्चन का ये हो गया अपना आंसर। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो, दिस रिडक्शन विच रिडक्शन, हाँ ये यहाँ पे शायद क्वेश्चन नहीं लिखा है, हाँ अच्छा ये ठीक है। तो ये तुम्हारा बेंजोइल क्लोराइड के रिडक्शन की बात कर रहा है कि बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2PD एंड BSO4, किसमें, बेंजेल्डिहाइड में। इस रिडक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं, इस रिडक्शन को बोलते हैं हम लोग रोजनमुंड रिएक्शन। और आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ बच्चे मेरे से डायरेक्टली पूछते हैं कि सर नेम रिएक्शन पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, देख लो भैया जरूरी है कि नहीं है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन JEE मेंस में पूछा गया, रिएक्शन तुम्हें दे रखी है, इसमें मिसप्रिंट है, डोंट वरी, बट हाँ वैसे आप अगर पेपर देखोगे तो आपको रिएक्शन लिखी मिल जाएगी। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि बेंजोइल क्लोराइड रिडक्शन हो रहा है किसमें, बेंजेल्डिहाइड के अंदर। रीजन तुम्हें दे रखा है, तुमसे अभी में क्या क्या हो सकता है, कई सारी चीजें। एक तो तुम्हें सिर्फ इतनी चीज दे दे, ये इतना कि रिएक्टेंट और रिएजेंट और प्रोडक्ट पूछे, तुम्हें रिएक्टेंट देते, प्रोडक्ट पूछे, रिएजेंट पूछे, जैसा भी पीछे हुआ था, तो आपको तैयार करना। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर मैकेनिज्म करें कि ना करें, भैया मैकेनिज्म नहीं, अभी शायद अल्कोहल फिनॉल का लास्ट वीडियो जो मैंने डाली उसी में अल्कोहल फिनॉल चैप्टर का था और उसमें राइमर टाइमर का इंटरमीडिएट पूछा था। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं,
क्योंकि वही वाली बात है, ऐसी आदत पड़ गई है कि सीधे सीधे पढ़ लो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है ना। आप जब तक उसकी मैकेनिज्म नहीं करोगे, आपको इंटरमीडिएट नहीं पता होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं पता होगा क्या जनरेट हो रहा है और किस पाथ से रिएक्शन जा रही है, तो ये सब चीज़ें इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए इसको, इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सेमी कार्बाजाइड कंटेन डैश नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अच्छा यार देखो, ऐसा है कि अगर आपने अपनी नोट्स उठा के पढ़े होंगे तो मैंने आपको ये कॉपी में रिएक्शन लिखा रखी, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास भी अगर नोट्स हैं तो आप उनमें देखिए, ये सब रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, कहीं भी अलग से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा है कि एथेनॉल पहले तो क्या होता है, तो हो गया बेटा CH3, और एथेनॉल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ C डबल बॉन्ड O एंड H। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हें सेमी कार्बाजाइड की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अगर पता होगी तभी काम बन पाएगा, अदरवाइज काम बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। C डबल बॉन्ड O NH2, इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। रिएक्शन होती कैसे है, तो यार देखो इधर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। आपके जो नोट्स हैं यार, जो भी आपकी किताब उसमें रिएक्शन दे रखी होगी कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। इसमें हाइड्रोजन, सेमी कार्बाइड, बहुत सारा 2,4-DNP वगैरह सब इसी में आता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया माइनस का H2O, और इन्हें आपस में आप जोड़ दो, तो जो आप रिएक्शन देखोगे आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH, CH के साथ डबल बॉन्ड N, N के साथ इधर आ जाएगा NH, NH के साथ C डबल बॉन्ड NH2। तो कह रहे हैं जो ये प्रोडक्ट बना, इसके अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है, गिन लो कितने, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 3। 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद 50% KOH सॉल्यूशन इज। पहले आओ जरा इस कंपाउंड को लिखते हैं, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। तो अगर हम मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरो लगा लो और इसके मेटा पोजीशन में लगा दो CHO, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो 50% ऑफ KOH से। सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। पहली बात तो, अगर कोई ऐसा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां पे 99% चांस हो आते हैं कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन की। तो आप जरा चेक कर लो, क्या ये ऐसा अल्फा कार्बन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बिल्कुल CHO जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है वो ऑलरेडी बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नो अल्फा हाइड्रोजन, एक भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे होगी कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन जिन बच्चों को रटी हुई है उनके लिए क्वेश्चन तो ये ऐसा हो गया कि ऐसे चुटकी बजाई और आंसर आ गया। क्या है कैनिजारो रिएक्शन, कि इसके आपको 2 मोल लेने हैं, एक कंपाउंड का हो जाएगा रिडक्शन और एक कंपाउंड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो अगर आपने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो सॉल्ट ऑफ एसिड, तो यानी कि कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि COO नेगेटिव, K पॉजिटिव भी हो सकता है, बट आप ऐसे लिखोगे तभी चलेगा। प्लस अब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, तो एक इसका रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा अपने पास CH2 एंड OH, अरे भाई चल जा, OH, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा रहेगा Cl। तो आपको A और B ये 2 कंपाउंड ढूंढने हैं, इसमें कहाँ दे रखे हैं, चलो अब आप ढूंढते हैं जरा। पहले में तो अलग ही कहानी, ये देखो दूसरे आंसर बेटा, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन और एक बार इसका रिडक्शन। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगेन देखो, आपसे वापस से नेम रिएक्शन पूछ ली। मैं आपको बता दूं यार, नेम रिएक्शन की मैंने ना पूरे नेम रिएक्शन जितने भी मैकेनिज्म के साथ पूरी वीडियो हर बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में एक बार जाओ चेक तो करो, और आपको सच में मजा आएगा। आप ये मत देखो कितने व्यूज हैं कितने नहीं है, बेकार की बात, आप एक बार जाके चेक तो करो। आपको सारी नेम रिएक्शन विद क्वेश्चंस मैंने करा रखी है, एक बार प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो, आपके काम आ जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। फिलहाल चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। अच्छा और भी है कुछ, हाँ ये देखो नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P इज, मतलब इसकी रिएक्शन करा के जो प्रोडक्ट P बनाएंगे तो इस प्रोडक्ट P में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है हमें वो बताने हैं, ठीक है ना। जेईई के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ठीक है यार, करते हैं रिएक्शन। अच्छा मैं CHO को ओपन करके लिख देता हूँ, है ना। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, जो कि किसके ऊपर लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो PHMgBr से, PHMgBr। व्हाट इज पीएच बेटा, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। इसका अटैक कराओगे इसके ऊपर, है ना, ये वाला बॉन्ड जाएगा इसके फेवर में, यही तो करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ध्यान रखना, क्योंकि शायद आप भूल रहे हो कि देखो यार आपकी बात बिल्कुल वैसे तो सही है कि पीएच माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, इधर है अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और हमें पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, लेकिन थे है नहीं। क्यों यार, एक बात बताओ, क्या तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, क्या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, आंसर है बिल्कुल है। तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, यानी कि पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब पीएच नेगेटिव को तुमने H दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन। पीएच जिन बच्चों को नहीं पता बेंजीन होता है, आई होप अगर तुम क्वेश्चन इसके कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए पीएच क्या होता है, फिनाइल रिंग को कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली तो पीएच नेगेटिव को एक H मिला तो बेंजीन बन गया। अच्छा दूसरा क्या बचा, दूसरा बचा यहाँ पे C डबल बॉन्ड H ऐसे ही, और O पे क्या आ गया बेटा, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नीचे वाला जो O था
उस O पे नेगेटिव, और क्योंकि इधर MgBr पे भी पॉजिटिव था तो ये आ गया इधर, देखो MgBr पॉजिटिव जाके उससे जुड़ गया। बट अगले ही स्टेप में कह रहा है इसकी रिएक्शन कराओ NH4Cl से, तो जैसे ही आप इस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हो अमोनियम क्लोराइड से, तो आपको H प्रोवाइड कराएगा, HOH है ना, तो आपको इधर H दिया और उधर अपना जो भी Cl है उसे Cl निकाल दो, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, C डबल बॉन्ड OH, और वापस से O नेगेटिव को हमने क्या दे दिया, H दे दिया, तो जैसे H दोगे तो यहाँ पे H आ जाएगा। अब एक बात बताओ ये तो वही चीज मिल गई जो रिएक्टेंट है, देखो ध्यान से, जो रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि हम उसे एज अ प्रोडक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। प्रोडक्ट हमारा कौन सा हो गया, बेंजीन, इसे कंसीडर करेंगे। कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है, तो आप कहोगे सर एक भी नहीं, और एक भी नहीं को हम लोग लिखते हैं 0, यानी कि 0 इसका आंसर है, क्योंकि थोड़ा तुम लोगों को अनएक्सपेक्टेड लग रहा होगा कि ऐसे कैसे, बट ऐसा ही है, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, बस कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि यहाँ पे क्यों ना इसने नेगेटिव ने इस पे क्यों नहीं अटैक कर रहा है, भाई क्यों करेगा, जब अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन कराओगे ना, फास्ट होती है ऑब्वियसली, है ना, तो आप उसे रोक नहीं पाओगे। चलो फिलहाल चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि देखो अगेन एक नेम रिएक्शन आ गई है, अब आपसे कहता है कि बेंजीन है, बेंजीन के साथ CO है, CO के साथ HCl है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 से, और बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो आप अगर इसे पहचान पाओ, इसी को कहते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, आई बात समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द नेम्ड रिएक्शन। तो मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, अगर मैं कोशिश करूंगा, इधर लिंक विंक इधर होता है आई बटन, उस पर अगर बन गया तो मैं नेम रिएक्शन का पूरा वो अभी ऐड करा दूंगा, ठीक है ना। और एक बार आप पढ़ो, आपको मजा आएगा, ठीक है, और आपको आना भी चाहिए सारा। तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 जो है अभी ही मैं रिकॉर्ड करूंगा, तुम्हें एक दिन बाद मिल जाएगी, कोई बात नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।